हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया, सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। एक परिस्थिति में जो अर्जित ज्ञान है उसका दूसरी परिस्थिति में जो उपयोग होता है वह सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सेकंड वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको सीखना कहा जाता है। सीखना आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो सेकंड वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उनको स्तंभाकृति कहा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों में अगर आप लोग देखेंगे तो अमूर्तमान प्रत्यय को भी यहाँ पे ग्रहण करने की योग्यता उनके पास होती है। तो सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो मूल्यांकन है उसमें आपका निर्माणात्मक आ जाता है, सीसी मूल्यांकन का नाम सुने होंगे, योगात्मक मूल्यांकन का नाम सुने होंगे, लेकिन मानक कोई आपका मूल्यांकन नहीं होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्पादन उपागम विन्यास हो जाएगा, जो कि फोर्थ में दिया गया, फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके द्वारा समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाने में मदद नहीं मिलती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न है कि गतिक कौशलों में अधिगम अनियोग्यता कहलाती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया बोला जाता है। गतिक कौशलों में जो अधिगम नियोग्यता होती है उसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा डिसलेक्सिया में पठन संबंधी विकार होता है और एक होता है डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी विकार रहता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। और डिसकैलकुलिया में यहाँ पे गणना संबंधी विकार रहता है, गणती समस्या आती है बच्चों को। अगला प्रश्न ये अधिगम नियोग्यता। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अधिगम की जो नियोग्यता है यह एक चर अवस्था है। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। समस्या समाधान दिया गया, इसकी यहाँ पे प्रक्रिया के चरण है। तो इसमें देखेंगे समस्या की पहचान करना होता है, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना होता है, संभावित युक्तियों को खोजना होता है, लेकिन परिणाम की आशा करना समस्या समाधान के चरण में नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें फर्स्ट वाले को चूज कर रहे हैं वह राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो।
तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए क्या दिया गया है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अध्ययन को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, जो कि यहाँ पे फोर्थ में है, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों का आपको एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, जो कि सेकंड में दिया गया, सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो सीखने की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक में अनुकरण हो जाता है, क्योंकि अनुकरण के माध्यम से आप सीखते हैं, प्रतियोगिता के माध्यम से भी, प्रशंसा और निंदा के माध्यम से भी। तो सीखने की प्रक्रिया में ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये सभी होगा, जो कि फोर्थ में दिया गया, फोर्थ राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर करिए। तो पहला दिया गया है बालकों के सीखने में जो प्रेरणा है, प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, बालक की वैयक्तिकता का आदर, बिल्कुल सही है, पुरस्कार एवं दंड और प्रशंसा और भर्त्सना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टर्मन के अनुसार 90 से लेकर के 100 जो बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 90 से लेकर के अगर 100 तक यहाँ पे बुद्धि लब्धि आ रही है किसी भी बालक की, तो वह सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है, सामान्य बुद्धि का वह बालक रहता है, तो सेकंड वाला राइट आंसर है। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरों का मनोविज्ञान, जो कि यहाँ पे फोर्थ में दिया गया, फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो समस्या समाधान है उसको मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण, ये सब क्या करते हैं, बाधित करते हैं, लेकिन नहीं करता है पूछा गया है, तो इनसाइट हो जाएगा, अंतर्दृष्टि हो जाएगा, जो कि फर्स्ट है, फर्स्ट राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बच्चों को पाठ समझने की जो स्व शैली है उसको विकसित करने में सहायता कर रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की बुद्धि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, जो कि फर्स्ट में दिया गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अति संवेदनशील हो जाएगा। भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है वह अति संवेदनशील काल है, तो थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण का एक मुख्य तरीका है, जो कि सेकंड में दिया गया, सेकंड राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निगमनात्मक जो तर्कड़ा होता है उसमें शामिल है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर जो तर्कड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 से कम होती है। पिछड़े बालकों की बात किया गया है सिरिल बर्ट के अनुसार, तो 85 से कम हो जाएगा, सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला है कि प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, यह, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर है, सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न की प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन होना चाहिए, तो थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो मूल्यों का वर्गीकरण है उसमें आध्यात्मिक मूल्य होता है, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, तीन तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया एन केन प्रकारेण धनार्जन का जो मूल्य है, तो यह नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड वाला राइट आंसर होगा, यह मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
जो अस्तर फर्स्ट है, यहाँ पे थर्ड में दिया गया, थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके आगे भी 3 प्रश्न करने वाले हैं, उससे पहले यूपी टेट एग्जाम के बारे में देख लीजिए। यूपी टेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी पूछे जाते हैं। और अगर प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से कर लेंगे, आपको एक सटीक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक, आज तक यूपी टेट का एग्जाम जब जब हुआ है, पूरा का पूरा पेपर मिलेगा। पूरे 12 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे, तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, यूपी टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करेंगे, तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको यूपी टेट एग्जाम में मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। यह सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से कम समय की यहाँ पे पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, उनके निदान के बाद यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।